आज फितनों का ज़माना है, हर तरफ फितने ही फितने हैं, फसाद ही फसाद है। इस ज़माने में अपने ईमान की सलामती, अपने ईमान की हिफाजत का एक ही तरीका और ज़रिया है जो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको बताया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन। अब मुसलमानों, तुम्हारे जिम्मा लाजिम है अलैकुम बिसुन्नती, कि मेरी सुन्नत का इत्तिबा करो, मेरी सुन्नत की पैरवी करना तुम्हारे ऊपर लाजिम है। व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन, और मेरे जो खुलफाए राशिदीन है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन खुलफाए राशिदीन के नक्शे कदम पे चलना, इनकी सुन्नत का इत्तिबा करना है मोमिनो तुम्हारे ज़िम्मा लाजिम है, अगर तुम कामयाबी चाहते हो। एक दूसरी हदीस मुबारका में फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन, ऐ मुसलमानों, मैं तो दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन तरक्तु फीकुम अमरैन, तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। तुम्हारे पास दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, और ये दो चीजें तुम्हारे पास क़यामत तक इसी तरह महफूज रहेंगी। जिस तरह आज मेरे ज़माने में महफूज हैं, इसी तरह ये दोनों चीजें क़यामत तक महफूज रहेंगी। और साथ फरमाया, लन तज़िल्लू, तुम हरगिज़ गुमराह नहीं होगे, मा तमस्सकतुम बिहिमा, जब तक तुम इन दोनों को मजबूती से थामे रखोगे तुम हरगिज़ गुमराह नहीं होगे। फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन, तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। ये किससे कह रहे हैं? सामने बैठे सहाबाए किराम हैं। सहाबाए किराम से फरमाया, तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, लन तज़िल्लू, तुम हरगिज़ गुमराह नहीं होगे, मा तमस्सकतुम बिहिमा, जब तक तुम इन दोनों चीजों को मजबूती से थामे रखोगे। आगे फरमाया, अल किताब, अल किताब, अल्लाह की किताब, कुरान मजीद, फुरकान हमीद। ये अहले ईमान, ये तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूं, ये बिल्कुल क़यामत तक उसी तरह महफूज रहेगी जिस तरह 1400 साल पहले हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। आज भी उसी तरह महफूज है और क़यामत की सुबह तक उसी तरह महफूज रहेगी। इसके अंदर जर्रा बराबर कमी नहीं आ सकती, ना इस किताब में कोई डाल सकता है, ना इसमें से कोई निकाल सकता है, कमी ज्यादा नहीं हो सकती। यह किताबुल्लाह, ये 1400 साल पहले जिस तरह हमारे प्यारे आका पे नाजिल हुई थी, आज भी हमारी इन अलमारियों में वैसे ही पड़ी हुई है, और पूरी दुनिया में जहां कहीं है उसी हालत में पड़ी हुई है, मौजूद है। और खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम इस जिक्र, इस कुरान, इस किताब को नाजिल करने वाले हैं और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। तो फरमाया, अल किताबुल्लाह व सुन्नतु रसूलिही, और आपके रसूल की जो सुन्नत है, आपके रसूल का जो तरीका है, वो तरीका अहले ईमान क़यामत तक तुम्हारे दरमियान रहेगा। काश हमारे पास पढ़ने का वक्त हो तो हुजूर का यह तरीका ये सीरत की किताबों में भी मौजूद है, ये तफासिर के अंदर भी मौजूद है, ये अहादीस मुबारका की किताबों के अंदर भी मौजूद है। और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पूरी कायनात की वो वाहिद हस्ती हैं जिनकी पूरी की पूरी जिंदगी वो महफूज और मौजूद है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आज तक कोई भी शख्सियत ऐसी नहीं है, ना अंबिया में, ना सहाबा में, ना उम्मतियों में, कोई भी शख्सियत ऐसी नहीं है
जिसकी सारी ज़िंदगी महफूज हो। कुरान मजीद में 25 या 26 अंबिया का तज़किरा मिलता है, बाकी अंबिया किराम के तो हमें नाम तक नहीं आते। उनके काम और उनकी ज़िंदगियों से वाकिफ़ होना तो बात की बात है, उनके नामों का तज़किरा और नाम भी हमें नहीं पता। 1,24,000 कम व बेश जितने अंबिया किराम तशरीफ़ लाए, इनमें से नाम हमें कितने के आते हैं? 25 या 26 बस। तो ज़िंदगी कहाँ महफूज है? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कायनात की वो वाहिद हस्ती हैं जिनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी महफूज है, मौजूद है तफासिर में, अहादीस में, सीरत की किताबों में। काश हमें पढ़ने का मौका मिल जाए, हम पढ़ने के लिए वक्त निकाल लें कि सीरत को पढ़ना हमारी ज़िंदगी का एक महबूब मशगला बन जाए और हम सीरत को पढ़ें, सीरत को समझें और फिर सीरत से रहनुमाई लेकर अपनी अमली ज़िंदगी सीरत के सांचे में ढालने वाले बन जाएं, तब जाके हमें कामयाबी मिलेगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन, ऐ मुसलमानों तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। लन तज़िल्लु, तुम हरगिज़ गुमराह नहीं होगे, मा तमस्सकतुम बिहिमा, जब तक तुम इन दोनों चीज़ों को मजबूती से थामे रखोगे। अल किताब, अल्लाह की किताब कुरान मजीद, व सुन्नतु रसूलिही, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत।